सबसे पहले सभी ड्राइवर भाइयों को और जो ईवीएम मशीन के खिलाफ है उनको और जो बीजेपी सरकार से तंग आ चुका है उन सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। उम्मीद है कि सभी को मैंने नमस्कार कर दिया है, क्योंकि आज के टाइम बीजेपी से तो बच्चा तंग आ चुका है। क्योंकि भैया कानूनी ऐसे लेके आ रही है बीजेपी सरकार, जिससे सब तंग आ चुके हैं। आज कुछ जानकारियां लेके आया हूं ईवीएम मशीन की, ड्राइवर भाइयों की, और साथ में बीजेपी रहेगी या जाएगी तो क्यों जाएगी, क्या कारण है इनकी, मैं आपके सामने जानकारियां लेके आया हूं जो इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहना न्यूज़ पे सभी भाइयों। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलो तो सबसे पहले ईवीएम मशीन से ही स्टार्ट कर देती हैं। आपने भाषण के अंदर सुना था कि 370 सीट हमारी पक्की है। ये बात मोदी जी ने कही थी अपनी जबान से, लेकिन भैया इसका मतलब ये थोड़ी है कि 370 धारा हटी है तो 370 सीट पक्की है उनकी। मतलब उन्होंने तो पहले ऐसे भाषण दिया है जैसे कि पहले रिजल्ट आया उसके बाद ये भाषण उन्होंने दिया कि हमारी 370 सीट आ चुकी है। मतलब कि भैया एकदम स्टिक, मतलब इससे पक्का है कि ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होगा। अब की बार मोदी साहब आप ही दिनों दिन फिसलते जा रहे हैं, मतलब कि उनकी जबान है जो फिसलती जा रही है, जिससे सब कुछ स्पष्ट होता जा रहा है कि ईवीएम मशीन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। क्योंकि ईवीएम मशीन के लिए हर क्षेत्र में जागरूक भी करा रहे हैं कि ईवीएम मशीन में कोई गलती नहीं है, और यदि गलती नहीं है तो जनता कहती है कि आप ईवीएम मशीन को हटा के आप बैलेट पेपर से चुनाव कर दो, हम खुश हैं कि हमारी सरकार सही आएगी। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप ईवीएम मशीन से हमें जागरूक करा रहे हो कि ईवीएम मशीन सही है, चुनाव तो हम ईवीएम मशीन से करेंगे। तो भाई साहब कोई पोल थोड़ी है, जनता है, जनता के अधिकार में ही सरकार होती है। जनता जैसा चाहेगी वैसा लास्ट में होगा। आप कितना भी कर लो, जनता ने कह दिया कि हम ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होने देंगे तो भैया नहीं होगा। क्योंकि जब अकेले ड्राइवर भाइयों की एकता 3 दिन रही तो आपने उसी टाइम कह दिया था कि हम अपील करते हैं, आप अपने अपने ट्रकों पे वापस आ जाओ, हम ये कानून अभी नहीं लगाएंगे। अकेले ड्राइवरों की इतनी एकता से आप इतने जल्द हार गए थे 3 दिनों के अंदर, जिससे ड्राइवर भाई फिर से काम लगे, लेकिन आप कानून तो नहीं हटाया। लेकिन देख लो, ड्राइवरों की एकता से आप हार गए तो जनता तो बहुत ज्यादा है, और जनता ने यदि कह दिया कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे तो आप कुछ भी कर लो, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, चुनाव तो बैलेट पेपर से होगा। जनता जिसका कहेगी उससे ही चुनाव होगा। और आप कितने भी जागरूक कराओ, ज्यादा करा रहे हो, उतने ही जनता को शक ज्यादा हो रहा है। और अब तो आपने भाषण देकर जनता को और शक करा लिया अपने आप पर, क्योंकि अब जनता को लगता है कि पीएम मोदी इतने सटीक बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, हम इससे चुनाव नहीं होने देंगे। वैसे तो आप सभी को बताया कि बीजेपी से सभी तंग आ चुकी है, लेकिन बीजेपी बार बार आप ही फंसती जा रही है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही है। क्योंकि ड्राइवर है वो भी तंग आ चुके हैं, किसान भी तंग आ चुके हैं, और जनता भी तंग आ चुकी है। और अब ईवीएम मशीन का जो घोटाला बताया जा रहा है, क्योंकि यदि कुछ घोटाला नहीं है तो आप कराओ चुनाव बैलेट पेपर से, जनता आपसे खुश है। लेकिन जनता जिस चीज से तंग आ चुकी है उन पर आप गौर नहीं करोगे तो जनता आपको नहीं आने देगी 2024 के अंदर, क्योंकि सब कुछ जनता के हाथ में है। जनता वोट नहीं देगी तो सरकार अपने आप पलट जाएगी, ये बात आप सभी को पता है। और अब की बार एकता बहुत ज्यादा है। चलो तो ईवीएम के बारे में तो मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया है, और मोदी साहब कह भी रहे हैं कि हमारा तीसरा कार्यालय अब ज्यादा दूर नहीं है। वो आपको पता है कितना दूर है कितना नहीं, आप भी इतने ज्ञानी हो, ये बात मैं नहीं बताऊंगा, आप सभी को पता है। चलो तो अब मैं आपको ड्राइवर भाइयों के बारे में बता देता हूँ। हाँ तो ड्राइवर भाइयों, मुझे पता है कि आप पर एक काला कानून लगा हुआ है, इस पे जल्द संशोधन हो, हम यही चाहते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि आपकी हरियाणा में, पंजाब में, बिहार में बड़ी ज्यादा एकता है। सभी ड्राइवर वहां के अब की बार एकता बना के इस कानून की और लड़ेंगे। और भी कई इलाकों के हैं जो अभी भी धरना दे के बैठे हैं और इस कानून को हटा के रहेंगे, क्योंकि कानून बहुत गलत है। क्योंकि इतना हेवी नहीं लगना था, लेकिन लगा दिया। बस कुछ ही महीनों की बात है, सरकार तो चली जाएगी, लेकिन उससे पहले आप कानून भी हटा लोगे, क्योंकि आपकी एकता इस कानून को हटाएगी। सरकार को हरा के आपकी जीत होगी, क्योंकि आपकी एकता है
वो हर दिन कुछ ना कुछ बढ़ रही है, जिससे लग रहा है कि आपकी एकता की वार इस कानून को हटा के ही छोड़ेगी, नहीं तो संशोधन तो पक्का ही कराएगी। दोनों पक्षों में लगे वो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि जिससे क्या है कि आप पे खतरा कम होगा और बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आप भी उसको बचा सकते हो। क्योंकि आज के टाइम ड्राइवर भाई ऐसा नहीं है कि कोई एक्सीडेंट हो जाए वो वहां से भागे, नहीं भागता, लेकिन उसके हालात भगाते हैं। ना भागे तो उसको भी जनता पीट देती है। और मैं आपको बता देता हूं कि जो धरने चल रहे हैं आपके जिंद में और पंजाब में और बिहार में, उनके बारे में बस इतना ही आया है कि वहां वहां धरने हैं, कुछ ठोस न्यूज नहीं आई है। जैसे ही मेरे पास ठोस न्यूज आएगी मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद करूंगा कुछ ना कुछ न्यूज कल तक मेरे पास आए और मैं वीडियो बना के आप तक पहुंचाऊं। और भैया हर बार मैं आप तक कुछ ना कुछ नई न्यूज सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करता हूं, इसलिए भैया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना छोटा भाई समझ के। धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं।